हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 JCRT इंग्लिश पाठ्य पुस्तक के यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइट रोजेस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज कहता है, डेली एक्सिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैनॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 years. Of every 2 men sent up, one is a casualty. The main glacier and its 7 branches face blizzards with speeds of up to 150 knots, nearly 300 kmph that can blow a man off. Temperature drops to 40 degree below freezing point. The lowest recorded so far has been minus 45 degrees Celsius. Added to this, the wind chill factor in the region has proven fatal. देखिए बच्चा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़े होंगे, तब आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सोल्जर्स कैनॉट बी सेंट अप। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है लिस्ट 15 ईयर्स। ऑप्शंस में आप देखोगे तो सी में दे रखा है 15 ईयर्स, सीधा चुन लेंगे 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड की स्पीड कितनी होती है? 210 नोट्स, 15 नोट्स, 250 नोट्स या 150 नोट्स। यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, 150 नोट्स। हमने ये पैसेज में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर सो फार हैज़ बीन -45 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। थर्ड का राइट आंसर ए होगा, -45 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट डिग्री द टेम्परेचर ड्रॉप्स? 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 45 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 45 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 35 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फोर्थ का राइट आंसर ए होगा, 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द मैन ग्लेशियर फेस? एवेलेंस, लैंडस्लाइड, ब्लिजर्ड, पासेस। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, ब्लिजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्लिजर्ड? ब्लिजर्ड का सिनोनिम्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वाइल्ड विथ अ स्नो स्टॉर्म। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 7 क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ लोवेस्ट? लोवेस्ट का आपको एंटोनेम यानी उल्टा बताना है। लोवेस्ट यानी निम्नतम, और यहाँ पर होगा हाईएस्ट यानी उच्चतम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। WCF, मैंने कहा था कि WCF आपको याद रखना है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो WCF का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। WCF का फुल फॉर्म बताइए बच्चा, क्या होगा? WCF का फुल फॉर्म होता है सर वाइंड चिल फैक्टर। ऑप्शन क्या सही होगा? सी सही होगा। राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। द टेम्परेचर ऑफ सियाचिन ड्रॉप्स टू 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये कथन बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा 40 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस नहीं है। द WCF इन सियाचिन इज़ नॉट डेंजरस, ये तो डेंजरस है, ये भी फॉल्स है, यानी फर्स्ट भी फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स। नेक्स्ट दे रखा है, द सोल्जर्स कैन बी सेंट अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। थर्ड जो देखा है ये भी फॉल्स है। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप वन इज कैजुअलिटी, ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10,
The wind chill factor in the region has proved fatal. What type of sentence is it? तो यहाँ पे लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। यह जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। चेंज द अबव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? द वाइल्ड चिल फैक्टर इन दिस रीजन हैज़ नॉट, यहाँ पे लगेगा हैज़ नॉट प्रूव्ड फैटल। राइट डाउन द टेंस एंड नेम विच टेंस इज। यहाँ पे हैज़ प्रूव्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट फिर से आंसर पैसेज है बच्चा इसी चैप्टर से। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके सामने इसके बाद आपको इसका आंसर करना है। देयर लिव्ड अ सेंट इन द जंगल। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू नियर वन बिग banyan tree and walk. A monkey who lived in that tree saw it every day. One day two friends Ajit and Sanju were returning home through the jungle. Night fell. As they reached the midst of the jungle, they decided to spend the night in the jungle. They came to the cottage of the saint and requested him to give shelter. The saint was a kind person, so he gave them a place to stay at night. In the morning they woke up, couldn't find the saint in the cottage, so left without inquiring about him. नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हु लिव्ड इन अ ट्री। पेड़ में कौन रहता था? तो पेड़ में बंकी रहता था। ऑप्शन यहाँ कौन सा सही होगा? बी सही होगा। हु वाज रिटर्निंग होम। कौन वापस घर आता है? मदर एंड सन, फादर एंड फ्रेंड, टू फ्रेंड्स, सेंट एंड फ्रेंड। तो दो फ्रेंड आते हैं संजू और अजीत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। 12th का राइट आंसर सी होगा। दे रखा है 13th क्वेश्चन वेयर डिड दे स्टे एट नाइट। वे रात में कहाँ रुकते हैं? बताइए बच्चा। तो वे रात में जंगल के में यहाँ पे वे कॉटेज में रुकते हैं, यानी कुटिया में रुकते हैं। साधु की कुटिया में रुकते हैं। तो 13 का राइट आंसर सी होगा, इन द कॉटेज। व्हाट इज़ द एंटोनेम ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का एंटोनेम बताना है। फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त का उल्टा बताइए। तो उसका उल्टा होता है दुश्मन। दुश्मन यानी एनिमीज़, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसमें भी एस लगाएंगे, एनिमीज़। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जंगल। जंगल से मिलता जुलता शब्द वुड्स होगा, WOODS, वुड्स। द सेंट यूज टू गो टू द यहाँ पे जो साधु है वो सोने से पहले कहाँ जाकर टहलता था? तो बिग बनियान ट्री। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ट्रू और फॉल्स बताना है। द सेंट वाज काइंड। यहाँ पे जो साधु था वो दयालु था, बिल्कुल दयालु था, तभी वो उसे रहने के लिए आश्रय देता है। द सेंट लिव्ड इन पैलेस। जो यहाँ पे साधु वो महल में रहता था? नहीं, वो तो कुटिया में रहता था, कुटिया में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। अजीत एंड सूरज एंड फ्रेंड। अजीत और सूरज फ्रेंड थे। सूरज की बात कही गई या संजू की बात कही गई है? सूरज। चलिए बताइए 17 राइट होगा या रॉन्ग होगा? यहाँ पे देख लेते हैं। अजीत एंड सूरज लिखा हुआ है, संजू लिखा हुआ है जी, तो ये गलत दे रखा है। अजीत एंड संजू नहीं होगा सर। तो जो सी दे रखा है वो फॉल्स है। 17 का जो सी है वो फॉल्स दे रखा है सर। ठीक है। इन मंकी लिव्ड इन ए कॉटेज। यहाँ पे कॉटेज में मंकी नहीं रहता था, वो रहता था ट्री पे। मैच विथ द अपोजिट। नाइट, नाइट का होगा अपोजिट डे। ठीक है। और यहाँ दे रखा है मिडेस्ट। मिडेस्ट का अपोजिट होगा एक्सटीरियर। काइंड, काइंड का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा क्रूअल। और शेल्टर का अपोजिट होगा एक्सपोर्सर। तो ये था बच्चा इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।